Yeah, good morning, everyone. Today we are having a wonderful chapter, magical health. So, health is very important for everybody because the health is wealth. सपोज हमारी हेल्थ में ही अगर कोई ब्रेक डाउन है तो हमें कितना ही पैसा दे दो, कितनी ही आप अबंडेंस ऑफ मनी दे दो, अबंडेंस ऑफ लग्जरीज दे दो, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप में अच्छा दे दो, अब हम कुछ नहीं एंजॉय कर पा सकते जब भी हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है। तो हेल्थ इज द वेल्थ। सो हेल्थ ही सब कुछ है। सो आज ये हेल्थ का चैप्टर बहुत प्यारा है। ये हेल्थ की प्रैक्टिस करने से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक डाउन्स जो थे वो ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट किए हैं। मेरे पास स्किन का ब्रेक डाउन था और एक छोटे छोटे कुछ और ब्रेक डाउन्स भी थे। स्किन का तो बहुत बड़ा ब्रेक डाउन था। एंड छोटे छोटे ब्रेक डाउन्स जो भी आए वो कब चेंज हो गए, कब वो ब्रेक थ्रू में बदल गए, कब वो हैप्पीनेस में बदल गए, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, इसको दिल से एक एक वर्ड इस चैप्टर का, मैजिकल हेल्थ मैजिक बुक का, रोंडा बर्न जी ने लिखा जो है, आप जब इसके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कैसे कैसे हम अपने बॉडी में वेरिकोज वेन्स हों या कोई भी ऐसे ब्लैक मार्क्स हैं या क्या है, कैसे वेनिश हो जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं वो। दैट यू विल एक्सपीरियंस व्हेन यू विल डू दिस मैजिक बुक, व्हेन यू विल रीड दिस मैजिक हेल्थ चैप्टर। कैसे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे प्रैक्टिस में, वैसे वैसे ये चीजें आपके सामने आएंगी कि कैसे मैजिक होता है हेल्थ में, कैसे मैजिक्स फील होते हैं बॉडी में। क्योंकि हमारी बॉडी का मुझे नहीं पता, मैंने तो इस प्रैक्टिस से पहले ऐसे बॉडी के हर पार्ट का शुक्राना नहीं किया था। मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता सब लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, बट मैंने कभी भी ऐसे हर बॉडी पार्ट का शुक्राना नहीं किया था। तो मैं आज रोंडा बर्न जी की बुक से ही, मैं एक, आप प्लीज आंख बंद करके उस ऑर्गन को टच कीजिएगा, फील कीजिएगा, बस आप थैंक यू बोलते जाना, फील करते जाना कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये सब ऑर्गन कितने अच्छे से, कितने हेल्दी दिए हैं भगवान ने। एंड सो हेल्दी। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। You just close your eyes and feel the gratitude. Just put yourself on mute and just listen to this, what I'm saying, and feel the gratitude. And first of all, I will be grateful. I will be very, very grateful to my legs, to my legs and feet. Touch your legs, or you feel, you just give the concentration to your legs. Focus your legs and feet. वहां पे पहुंच जाइए, फील कीजिए कितनी हेल्दी लेग्स है मेरी, कितनी हेल्दी फीट है मेरे। वाह, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हूँ, मैं दौड़ पाती हूँ, मैं अपने सारे दिन की एक्टिविटी कर पाती हूँ। ऑफिस जाना है, किसी के घर जाना है, पार्टी में जाना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, किचन में जाना है, वॉशरूम में जाना है। वाह, माय लेग्स आर सो हेल्दी। वाह, माय लेग्स आर सो वेरी हेल्दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय लेग्स। कितनी प्यारी लेग्स है मेरी। मैं जब चाहूं, जितना चाहूं डांस कर सकती हूँ, मैं हील्स पहन सकती हूँ, मैं लगातार कितने घंटे खड़ी रह सकती हूँ। वाओ, मैं लगातार कितने घंटे खड़ी रह के काम कर सकती हूँ। मेरी लेग्स मेरी वेट उठाती हैं। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव ब्यूटिफुल लेग्स। वाओ, आई हैव सो हेल्दी नीज। वाओ, मैं पैरों को मोड़ सकती हूँ, मैं नीचे फर्श पे बैठ सकती हूँ, मैं धरती माँ को दंडवत प्रणाम कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरी ब्यूटीफुल लेग्स। अब हम अपने आर्म्स पे, अपने हैंड्स पे फोकस करेंगे। वाओ, just focus your all the energy and be very grateful
to your arms. Be very grateful for your hands. सुबह उठते ही धरती माँ को टच करके, मैं अपनी फिंगर से धरती माँ को स्पर्श करके उनकी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले पाती हूँ। वाओ! मैं पानी का ग्लास पकड़ पाती हूँ। मैं अपने सारे हाथों से सब काम कर पाती हूँ। मैं हाथों से अपनी बेडरूम की चिटकनी खोल पाती हूँ, बोल्ट खोल पाती हूँ। मैं सारे खाना बनाने में, खाना खाने में, मैं सारे काम, मेरे सारे काम मेरे हाथों से मैं कर पाती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स। वाह! मैं पेन पकड़ के जर्नल पे ग्रैटिट्यूड लिख पाती हूँ। वाह, दिन में कितने कितने ग्रैटिट्यूड लिख पाती हूँ। मैं लैपटॉप ऑन कर पाती हूँ, मैं जूम ऑन कर पाती हूँ। मैं अपनों को अपनों के लिए उनको फील कर पाती हूँ, उनको छू पाती हूँ अपने हाथों से। मैं उनके लिए कपड़े आयरन कर पाती हूँ, उनके लिए फ्रूट्स काट पाती हूँ, उनके लिए वेजिटेबल्स काट पाती हूँ, उनके लिए खाना बना पाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हेल्दी हैंड्स, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू फॉर माय हेल्दी हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हेल्दी हैंड्स। मैं नॉन स्टॉप अपने हाथों से पूरा दिन मैं नहा पाती हूँ, मैं शॉवर जेल लगा पाती हूँ, मैं अपने कपड़े पहन पाती हूँ, मेकअप कर पाती हूँ। वाओ, मेरे कितने प्यारे, कितने अच्छे हैंड्स हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हैंड्स। आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर माय हैंड्स। आप देखिए, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपके आर्म्स एंड हैंड्स कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं। उन सब के लिए कितने ग्रेटफुल हो सकते हैं हम अपने प्यारे प्यारे हैंड्स के लिए। So I'm so very grateful for my arms and for my hands. Thank you, thank you, thank you. And अब हम अपना सेंस ऑर्गन टेस्ट टेस्ट बड्स पर आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय टेस्ट। वाओ, हर चीज का कितना प्यारा टेस्ट आता है। वाओ, ग्रेप्स खाती हूँ, कितने खट्टे मीठे, कितने टेस्टी ग्रेप्स हैं। ऑरेंज का टेस्ट, वाओ। मैंगो, वाओ। मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ अपने टेस्ट ऑर्गन की। ये मुझे स्पाइस बताता है कि कैसे स्पाइसेस हैं। बहुत मिर्ची लग रही है, थोड़ा तीखा है, थोड़ा खट्टा है, अरे ये तो कड़वा है। वाओ, इसमें नमक का मीठा। वाओ, गुजिया का वेदर है, गुजिया खाई मीठी मीठी। वाओ, क्या रस टपक रहा है। वाओ, कितनी मिठास है इसमें। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ये टेस्ट ऑर्गन देने के लिए आपका बहुत बहुत अमेजिंग ऑर्गन, ये टेस्ट सेंस देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस टेस्ट ऑर्गन की। मैं बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्मेल ऑर्गन पर। थैंक यू, थैंक यू फॉर माई दिस ऑर्गन। मैं स्मेल कर पाती हूँ। वाओ, मेरे परफ्यूम की स्मेल, मेरे बाथ जेल की स्मेल। वाओ, वाओ, कितना अच्छा लगता है जब मैं रुपीस पे गुलाब का इत्र लगाती हूँ। वाओ, वाओ, क्या मजा आता है, क्या अच्छी फीलिंग्स होती है। वाओ, खाने की खुशबू दूर से बता देती है आज राजमा बना है। वाओ। अभी किसी ने ऑरेंज छीला है। वाओ, हम फ्लावर्स की स्मेल को, वाओ, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स के, लिली की स्मेल, रोज की स्मेल, कितनी प्यारी प्यारी स्मेल को फील करते हैं, उनको इतनी अच्छे से एडमायर करते हैं हम, इतनी सूदिंग लगती है, हमारी आत्मा में ठंडक पहुंचा देती है।
इतनी प्यारी, थैंक यू फॉर दिस सेंस ऑफ स्मेलिंग. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. Now we are coming to the sense of touch. Thank you. Thank you. Thank you for the sense of touch. सबसे पहले किसी भी गरम ठंडे का एहसास ये टच ऑर्गन बताता है. किसी के प्यार का एहसास ये टच ऑर्गन देता है. आई एम सो ग्रेटफुल. I'm really, really, really very grateful for this touch organ. जब मैं अपने हाथ को हार्ट के पास ले जाती हूँ, वहां पे रखती हूँ, कितना अच्छा टच ऑफ फील करके देखिए. कितनी प्यारी धक 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 की आवाज आती है. कितना अच्छा फील करते हैं. आई एम अलाइव. सो टच सेंस के लिए बहुत 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 धन्यवाद. किसी को प्यार करने के लिए, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड को, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, उस प्यार को फील करना भी टच टच ऑर्गन हमें एहसास दिलाता है. उसी टच ऑर्गन से हम उनका प्यार महसूस करते हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस टच सेंस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Thank you for my eyes. Just feel and touch your eyes. So precious gift from the God. कितना वैल्यूबल गिफ्ट है गॉड का जो हम सबको मिला है. हम सब कुछ देख पाते हैं. अपने आसपास रखा सब सामान, अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स, एक एक को, सबको, सबके एक्सप्रेशन ऑफ लव. वाह. एक आंखें कितना अच्छा गिफ्ट है. जूम पे अपने सब प्रैक्टिशनर्स को देख पाते हैं, अपने मेंटर्स को देख पाते हैं. वाह. रोंडा बर्न जी की किताबें पढ़ पाते हैं. वाह. सारी बुक से अपनी लाइफ में कितने चेंजेस लेके आ पाते हैं. फ्रॉम द गिफ्ट ऑफ आईज. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई आईज. कितना बढ़िया तोहफा है ये भगवान की तरफ से हमें. वाओ. गिफ्ट ऑफ आईज, अमेजिंग गिफ्ट फ्रॉम द गॉड. इट्स सो अमेजिंग गिफ्ट. वाओ. वाओ. बहुत ही प्यारा गिफ्ट है. कितना सब, इतने प्राकृतिक सौंदर्य देख पाते हैं, झरने देख पाते हैं, माउंटेन्स देख पाते हैं, सारी जगह की ब्यूटी देख पाते हैं हम लोग. कितने प्यारे प्यारे गार्डन्स, फ्लावर्स. कितना ब्यूटीफुल है. नेचर की ब्यूटी को कैसे एडमायर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द आईज. वाओ. इतने ट्रिप पे जाकर जहाँ जहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीजों को, वादियों को, फूलों को, झरनों को, लेक्स को, माउंटेन्स को, ग्रीनरी को. वाओ. इतनी ब्यूटीफुल कार्स, होम्स, ब्यूटीफुल हाउसेस. वाओ. सो अमेजिंग. कितना प्यारा गिफ्ट दिया है भगवान जी आपने. कितना प्यारा गिफ्ट दिया है ये आंखें हमें. आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दीज आईज. वाओ. आई एम सो रियली ग्रेटफुल टू हैव दीज आईज. थैंक यू. थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ आईज. थैंक यू. थैंक यू. हम अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल होंगे. वाओ. ये कंप्यूटर से भी तेज चलता है. कितने ब्रिलियंट आइडियाज देता है मेरा माइंड.
कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज स्टोर करके रखता है, मुझे अल्फाबेट्स बताता है, मुझे लैंग्वेज बताता है, मुझे ग्रैटिट्यूड लिखने के इतने आइडियाज देता है। वाह, मुझे पंक्चुअल रहने के लिए बताता है, मेरा माइंड, मेरा कैलेंडर मुझे रिमाइंड कराता है, मेरा माइंड सारी मैजिक बुक के कोड्स याद करने में हेल्प करता है। मेरा माइंड कितना ब्यूटीफुल माइंड है, कितने वंडरफुल आइडियाज देता है। वाओ, वाओ, आई एम सो रियली ग्रेटफुल टू माय माइंड फॉर ऑल द ब्रिलियंट आइडियाज। वाओ, सबको याद रखने में, सबके नाम याद रखने में, सब अपनों के सबके नाम, सबका किसको क्या पसंद है उसको याद रखने के लिए, मेरे माइंड तेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माय ब्रिलियंट माइंड, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू। वाओ, बहुत ही प्यारा माइंड, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया भगवान आपने ये ब्रेन देकर, ये माइंड देकर। आपका, आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ये माइंड दिया है। आई एम सो रियली ग्रेटफुल टू माई माइंड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी माइंड की, कितने ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडियाज देता है कुकिंग के लिए, घर में हर सामान कहाँ मैं रखूं, कैसे मैं क्या काम करूं, मैं अपनी दिनचर्या कैसे बनाऊं। वाओ, क्या ब्रिलियंट आइडियाज देता है मेरा ब्रेन, मेरा माइंड। हाउ ब्रिलियंट, हाउ ब्यूटिफुल माइंड, हाउ ब्रिलियंट इट इज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे माइंड। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। मैं, इतने वंडरफुल सिग्नल्स देता है मेरी पूरी बॉडी को। वाओ, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू माय माइंड। हर टाइम, हर पल कितना एक्टिवली काम करने के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे माइंड। अब हम आते हैं बॉडी की सेल्स। हमारी सबकी बॉडी में नियरली आसपास 100 ट्रिलियंस सेल्स हैं, जो कि बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर नई बनती हैं। उन सब सेल्स के लिए, वो जो सारी मेरी बॉडी की टॉप से बॉटम पूरी एंटायर बॉडी में जो हर सेल के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी बॉडी की ईच सेल के लिए। वाह, कितनी हेल्दी सेल्स है मेरी बॉडी की। मैं हर सेल के लिए, मैं बॉडी की हर सेल के लिए बहुत बहुत, हर एटम, हर छोटे से छोटा जो मेरी बॉडी में सेल है, वो मुझे हेल्दी रखने में कितना हेल्प करता है। मेरी जो नई सेल्स बनती है बॉडी में वो कितनी हेल्दी हैं। वाह, वो ईच सेल के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत दिल से, मैं दिल से मेरी बॉडी के हर सेल के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर ईच ऑर्गन इन माय बॉडी। मेरी बॉडी में मेरे जितने ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसे अपने आप नॉन स्टॉप इतने ब्रिलियंट, इतने मैजिकल फंक्शन, इतने हेल्दी हेल्दी फंक्शंस करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हर ऑर्गन की। ऐसे ऐसे ऑर्गन जिनके सबके हमें नाम भी नहीं पता, मैं उन सब ऑर्गन्स की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मेरी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए जो कि इतना परफेक्टली काम करते हैं, मुझे हर वक्त इतना हेल्दी रखते हैं, उन सब ऑर्गन्स की मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट की, मैं अपने स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूं मैं अपने हेल्दी हार्ट की, जो दिन रात धक 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 धड़कता रहता है, मुझे अलाइव रखता है, मुझे लाइफ के मजे दिलाता है सारे, क्योंकि मैं जिंदा हूं। आई एंजॉय माई लाइफ। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। थैंक यू। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं अपने प्यारे, इतने सुंदर, इतने काइंड, इतने लव फिल्ड, इतना प्यार देते हैं सबको, इतना काइंड रहता है ये मेरा हार्ट। मेरा हार्ट सबको देख के खुश होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्यारे प्यारे दिल की। ये मेरे प्यारे दिल की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिल। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिल। थैंक यू। थैंक यू मेरी हेल्दी बॉडी। थैंक यू। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ भगवान जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट ऑफ हेल्थ। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट ऑफ हेल्थ। धीरे धीरे वापस आ जाइए। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। इस तरह से हम डेली अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड जहां थैंक यू, पर बहुत भी, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिस भी एरिया में ब्रेक डाउन फील करते हैं, उसके लिए और ज्यादा टाइम लगा के उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके। तो हमने लाइफ में जिस भी जगह हमें रोशनी चाहिए, जिस भी जगह हमें हमारा मनचाहा चाहिए, वहां बस हमें ग्रेटफुल होना है। वहां भर भर के हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। भर भर के हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। थैंक यू थैंक यू। सो थैंक अनिता जी, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तृप्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एडमायरिंग इट। थैंक यू। सो इसी तरीके से अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में, जैसा कि रोंडामन जी ने फर्स्ट चैप्टर में जिस तरीके से लिखाया है, जैसा आज सर ने सिखाया था, उस तरीके से हमने आज ग्रैटिट्यूड पे किया। अब हम सेकेंड एक्टिविटी जो है, वो है जो मैंने लास्ट में बोला, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। वाह, बहुत सुंदर। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अब हम, यस, सो आपका भी अच्छा हम है ना। ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं, हम लोगों के सबके पास ये कार्ड्स बने हुए हैं। वीना जी आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं, तो आप ये जब भी आप फील करें, एक ऐसा सुंदर सा प्यारा सा नोट बनाएं, इसको लेमिनेट करें, करना चाहें तो इसको अपनी आंखों के सामने रखिए। आप लैपटॉप की स्क्रीन में रख सकते हो, मोबाइल के उसमें रख सकते हो, आपका जहां मन करे, जहां आप इसको ऑफनली देखते रहें। और दिन में 3 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, यस, हिंदी में स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इंग्लिश, नाइस। द मैं जहाँ जाती हूँ ना, जैसे थैंक रिक्शे यू वाले मीना। भैया हो गए, मतलब जो हिंदी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं उनको ये दे देती हूँ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वाह। आप बस ये किया करो। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। वेरी। अनीता जी, मैंने ना ऐसे सिंपल सिंपल लिख के ना, मैंने हार्ट शेप में काट के पेपर सिंपल रख के ना, एक किचन में और एक बाथरूम में लगा रखा है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अभी मैंने बहुत बढ़िया इतना विनय। अच्छा सुंदर सा नहीं बनाया, सिंपल कोई बनाया। बात नहीं, बेसिकली तो मैसेज ही है। वाह, हाँ बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मैंने एप्पल भी लगाया है। वेरी बहुत गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। सो अच्छा यही डिफरेंट देने। डिफरेंट इनोवेशंस हैं माइंड की। ग्रेटफुल टू द माइंड। सो यस। ग्रेटफुल टू द माइंड, है ना। यस। तो आप, आपका जब भी मन करे, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंगी। आप मैंने एक बाथरूम में लगाया, दोनों बाथरूम में मैंने रादर लिपस्टिक से मिरर पे टॉप पे लिख दिया था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। सो दैट जो भी जा रहा है, ब्रश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सो दैट दे कैन सी इट। तो आप फ्रिज पे मैग्नेट से लगा दीजिए,
आप अपने बेड साइड पे लगा लीजिए, आप इसको फ्रेम करके लगा, इट्स अप टू यू। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं, है ना। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग। आपका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और बड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। नहीं, मैंने मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा। फ्रिज के ऊपर लगाया है रिचा, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के बड़ा लिखा है, तो कि सो दैट डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो जो भी कोई गेस्ट घर में आता है, अच्छा ये क्या है, तो एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाता है, बताने का, मैजिक बुक के बारे में बताने का, रोंडा बर्न जी के बारे में बताने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा लगाया हुआ है। इसीलिए बाथरूम के मिरर पे ऊपर टॉप पे लिपस्टिक से लिखा हुआ है, तो कि जिसे जो भी वॉशरूम में जाए तो वो देखे कि ये क्या है। तो इट्स आपकी अपनी इनोवेशंस हैं, आपके अपने आइडियाज हैं, यू कैन डू हाउ एवर यू वांट टू डू इट, सो इट्स अप टू यू। तो इसको बनाइए, इसको बल्कि फील कीजिए। जैसे मेरे अभी जो मेरा कुक है उसकी लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन हो गया था हेल्थ का, देन आई गेव हिम हिंदी में लिख के कि बेटा इसको तू अपनी आंखों के सामने रख, इसको इसको तू यूज करा कर, पढ़ा कर इसको। तो टच वुड ही फेल्ट गुड, सो वेरी नाइस। सो इस तरीके से बहुत बढ़िया ये एक्सरसाइज है। और इसमें लिखा है रोंडा बर्न जी ने कि आप दिन में 4 बार कम से कम 4 टाइम्स आप दिन में इसको 4 ओकेजन्स पे रीड द वर्ड्स वेरी स्लोली। स्लोली मीन्स फीलिंग्स। जब हम ऐसे रीड करते हैं तो उसमें फीलिंग्स नहीं ऐड कर पाते हैं, तो स्लोली मीन्स गिव द फीलिंग्स। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, है ना। और हम अगर हेल्दी हैं तो हम सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो इसको दिन में 4 ओकेजन्स पे यू कैन डू मोर, इट्स अप टू यू। यू कैन जस्ट रिसाइट 10 टाइम्स, यू कैन रिसाइट मिल 15 टाइम्स, इट्स अप टू यू। सो एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ हेल्थ, है ना। तो ये हम इस एक्सरसाइज को आज दिन भर करेंगे और इसको फील करेंगे दैट इट इज सच में यूनिवर्स ने हमें एक कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, टू हैव अ ब्यूटिफुल हेल्थ, टू हैव वंडरफुल अमेजिंग हेल्थ। और इसमें आप अपने टॉप टू बॉटम हर ऑर्गन के लिए डेली 10 ग्रैटिट्यूड, 20, 50, 100 जितने ग्रैटिट्यूड लिखना चाहें वो इतने ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। नाउ एनीथिंग एल्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वीना जी यू कैन आस्क, और if anybody is having any sharing then नहीं, you मुझे can have बिल्कुल sharing. क्लियर है ये आई हैव द क्लियर हो शेयरिंग। गया, आपने Oh बहुत अच्छे से कराया। wow, wow, थैंक यू। बताइए आज के चैप्टर से रिलेटेड है, अभी आपके ऋचा से रिलेटेड है, होपोनोपोनो से, आप कीजिए, कोई बात नहीं। यस यू आर अलाउड। नहीं, कल रिलेशनशिप भी हो सकता है, मतलब जो भी आप समझो। कल ना, ये रिलेशनशिप तो हमने किया ही ग्रुप में। तो कल क्या हुआ, जब होपोनोपोनो प्रेयर हो रही थी ना, मैंने लिखा, फिर जिस सीट पे मैं होती हूँ, फिर मैं ना बेड पे चली गई, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं दिन में मतलब बैठी, लेटी नहीं, क्या सोई भी नहीं थी, 5 मिनट के लिए भी नहीं मिला सोने को, और सुबह की उठी हुई। तो ना मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सो के कर तो रही हूँ ना, मैं लेट के करती हूँ। और मैं, मुझे नहीं पता लगा, मुझे नींद आ गई। और वैसे तो घर लॉक था, कबीर मेरे साथ था, वो कुछ फोन में देख रहा था। उस बच्चे ने अपने आप लाइट ऑफ करी, मेरे पर ब्लैंकेट डाला, चेक किया कि मम्मा ने ब्लूटूथ रिमूव, एयरपोर्ट्स रिमूव करे या नहीं करे, बाथरूम को लॉक किया, मतलब सब कुछ जो जो हम करते हैं बिफोर स्लीपिंग, वो सब किया। वो तो बहुत वाओ। मैजिकल मैजिकल चाइल्ड है वो, आपका ब्लेसिंग ब्लेसिंग सुबह उठ के मुझे बोल रहा, मम्मा मेरे को ये लग रहा था कि आप गए सो गई था। होंगी, कोई बात नहीं, पर आपको ना ऐसे एयरपोर्ट ही रहने चाहिए। तो फिर मैंने आपका फोन भी उठा के साइड किया, अपने वाला फोन भी थोड़ा दूर करा कि आप आराम से, मुझे भी ब्लैंकेट डाला। और मुझे फील तो हुआ कि कोई ब्लैंकेट भी डाल रहा है, बट मैं इतनी नींद में थी कि मुझे, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। नहीं तो अदरवाइज पहले वो सोता है और फिर मैं, कल तो वेरी मजा। सो ग्लैड टू हियर अबाउट यू। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, सच्ची में बड़े हो गए हैं यार। या ग्रैटिट्यूड से तो मुझे लगता है थोड़े से और बड़े हो गए हैं। और बड़े हो गए वही हैं। बोल रही हूँ मैं, समझदार बड़े, मतलब बहुत सारी चीज। वेरी वेरी दी मेरी मेरी भी एक शेयरिंग है। हाँ बोलिए ना तृप्ति, बोलिए प्लीज।
मैंने ना कल खुद को कमिटमेंट दिया था कि मैं 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखूंगी करके। ओके। तो मैंने कल पूरा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने खुद से होके फर्स्ट टाइम 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखे। वेरी बहुत नाइस। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ग्रैटिट्यूड तो हमेशा ही बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावर देती है, बहुत खुशियां देती है। ग्रैटिट्यूड राइटिंग इज द बेस्ट। हम लोग सभी लोग कितने कितने सालों से, कितने कितने मजे से, कितना एंजॉय करते हैं। वी लुक फॉरवर्ड, कोई सेशन होता है अब तो कल के लिए कितने एक्साइटेड हैं। सबसे मिलेंगे, होली हाँ, मनाएंगे, होली मिलन करेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। जो नहीं पर आए मुझे उसे ना बहुत मिस करेंगे। दीदी, आपकी बातें बहुत याद आ रही थी जब मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी ना, तब मतलब कैसे खुल के हंस के आप सिखाते हो, बस वैसे खुल के हंस के ही मैं लिख रही थी, जैसे हर एक शब्द फील कर करके थैंक मुझे यू। पूरा ही करना था। और मैंने तब तक ना खाना भी नहीं खाया था कि ओ मुझे माय करना गॉड। ही है पूरा। और थैंक मैं 11:55 हो गए थे रात को, क्योंकि काम भी चालू थे वैसे उसके साथ में। तो थैंक यू। पर मैंने 12 को 5 कम थे तब तक मेरा डन किया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। थैंक यू। वाह, थैंक मुझे मुझे यू। मैजिक क्यों मिल गया। वेरी गुड। मिल गया। थैंक यू। मैंने लिख के रखा है मेरे टू डू लिस्ट में, लेकिन अब मुझे मिल गया। एंकरेजमेंट के लिए थैंक यू। मुझे एंकरेज थैंक करने यू। के थैंक लिए यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यू। धरंजनी, धरन। मेरे को आपके नाम में बहुत, मैं क्या बोलूं आपको। भी बुला धरनी था। हाँ जी। धरनी। धरनी। धरनी चा, धरनी है बुला ना? लीजिए, धरनी। हाँ, ये ठीक है। सो हाय, हाउ आर यू? गुड टू सी यू धरनी। हाउ आर यू? ग्रेट मैम। इतनी शेयरिंग कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। आप बहुत सारे मैजिक्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। यू आर अ क्रिएटर ऑफ मैजिक्स। वाओ, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, गुड टू सी यू। सो आज हमने हेल्थ का 4th चैप्टर किया था, तो हाँ आप हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, और जब आपके पास टाइम हो दिन में इसको कर लीजिएगा। कर एंड ली। हाँ, तो इन सब का पर्पस यही है कि हम इसमें रेगुलरिटी बनाए रखें, और हम डेली के डेली असाइनमेंट्स मैजिक बुक के 28 डेज के इस बार अरविंद सर के साथ लग के एक हाँ दिन के असाइनमेंट्स पूरे। कभी क्या होता है सबके साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ होता है ये, किसी एक दिन का मिस हो गया यार, कभी अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा शॉर्ट में कर लिया, अच्छा क्विकली कर लिया, चल ठीक है ना, एक बार पढ़ लिया, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, हो गया आज का असाइनमेंट। सो इस बार ये सोचा है कि पूरी शिद्दत से 1 घंटा एक दिन के असाइनमेंट में लगाते हैं यार। एक 1 hour in 24 hours विल गिव एंड विल डिवोट इट फ्रॉम आवर हार्ट। दिल से करेंगे असाइनमेंट, बड़े अच्छे से, शिद्दत से, और अपनी लाइफ के अपने अपने सब लोग मैजिक्स सर के क्लास में शेयर करेंगे। ठीक है। तो आज के हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी की और शेयरिंग है तो आप प्लीज ऑन कीजिए अपनी ऑडियो एंड शेयर कीजिए। एक ना यूट्यूब पे, आई गेस सबको पता ही होगा, यूट्यूब पे मैम ने एक वीडियो करी हुई है। ये वीडियो अपलोड हुई है शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब पर। वो आश्मिन मैम ने कराई है, 9 मिनट्स की है वो, हेल्थ की। इट्स वंडरफुल। हेल्थ की आपको तो पता ही है ना नीता मैम। तो जिसको भी अगर हो ना, तो वो आप देखना, वो हेल्थ की जो मेडिटेशन है ना, मतलब वो मैं स्पेशली फोन लेके जाती हूँ, नहाते हुए वो चलता ही रहता है। बहुत वंडरफुल है वो ना, एक एक बॉडी पार्ट स्कैन करते हैं मैम। बहुत अमेजिंग है। तो मैं भी प्लीज ग्रुप पे ग्रुप कर में ही देती डाल दो, वो आप ग्रुप ग्रुप में में पोस्ट डाल कर दो। देंगे, है ना मीनाक्षी? हाँ, आप हूँ। कर देना। ग्रुप में पोस्ट कर ग्रुप दो। में पोस्ट कर दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, सब लोग के लिए या बहुत हेल्पफुल होगी। तो बेसिकली हम लोग सभी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं अपनी। तो या, सो एनीबडी एल्स इज हैविंग एनीथिंग फॉर हेल्थ? कोई एक और चीज शेयरिंग? और एक चीज और कुछ बोल दो। मेरे ये कोट के लिए ना, मीनाक्षी ने जो बोला, पता है ये जब लिया था तब तो मुझे नहीं पता था, नहीं लेकिन पता मतलब था। एनर्जी मुझे पहले से बुला रही थी। ये मेरा टॉप पहले का है। जब लिया था तब मैंने इस पे नोटिस नहीं किया इतना। जब अब उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता, अच्छा ये है ये। मतलब बताइए, पढ़िए एंड फिर बताइए क्या है। मीनाक्षी बोलो, मीनाक्षी बोलो। मैंने ना आज नोटिस ही कर लिया। द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। जो मैम ने जैकपॉट में नंबर मतलब यस, फर्स्ट डे पे ही बोला था। यस, दिस वट कोट एवर योर इज, माइंड, यस। और शायद अब अनीता मैम का जाके स्टेटस भी यही है ना?
व्हाट्सएप मैंने का। मैं चेंज करती रहती हूँ ना हाँ, मीनाक्षी, एक मैंने बार जब मैंने लास्ट देखा था देखा ये। था तो हाँ शायद था ये। हाँ हाँ। सो यस ऋचा। बिल्कुल बिल्कुल ये थैंक यू। तो माइंड बिलीव करता है, वही बॉडी हमारी रिसीव करती है। यस। तो हमारी बिल्कुल। जो सर कहते और हैं ना, विश्वास भरोसा बिलीव, वो सेम ही चीज है। कि हम अगर भरोसा रखते हैं आज अगर हम में से कोई भी, हम लोग जितने लोग हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर हम किसी भी चीज में भरोसा नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन एनी प्रैक्टिस, एनी गॉड, एनीथिंग, मैं अपने हस्बैंड की एफिशिएंसी पे अगर भरोसा नहीं करूंगी, अपने बच्चों के पे ऊपर भरोसा नहीं करूंगी, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो भरोसा बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे भरोसा है, मेरे माइंड को भरोसा है, तो मेरी बॉडी रिसीव करेगी, है ना। तो अगर हमें प्रैक्टिस पे भरोसा है, मैजिक बुक मेरे पास 25 साल पहले, 30 साल पहले मेरे घर में थी, पर मैंने पढ़ ली, मुझे नहीं हुए बेनिफिट्स, बिल्कुल बेनिफिट्स नहीं हुए। 25 साल पहले से हमारे घर में, मे बी मोर देन 25 years इट वॉज विद अस। और घर में बुक थी, पता ही नहीं है, ठीक है एक बार रीड कर लिया, हाँ यार कुछ कह रहे हैं, कोई है राइटर कुछ कह रही है, बस। उसके बाद जब आपकी लाइफ में, जब आपका भरोसा बढ़ना था, जब आपकी लाइफ में आपको उसको एनकाउंटर करना था, आपने एनकाउंटर किया, और आपने देखे मैजिक्स, कितने मैजिक्स में। तो दैट इज आपका भरोसा, आपकी प्रैक्टिस, और कितनी लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। दैट मैटर्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं कल का ही हेल्थ का आपको बताती हूँ। कल दिन भर थोड़ा सा मतलब होली के हिसाब से चल रहा था प्रिपरेशन और ये सब, और रात को एकदम 9 PM पे सेशन। वो तो मुझे कपड़े इतना लपेट फास्ट दिए, फास्ट फास्ट सब्जी फास्ट, बनाई, तो वो थोड़ा सा पहले इधर कपड़े कर ब्रेकडाउन आ गया कि मतलब ओवरवेलमिंग टाइप वाला फीलिंग हो रहा है। अरे बाप रे इतना सारा सारा ऐसा। फिर मैंने मतलब थोड़ा सा होपोनोपोनो किया, और मतलब बिल्कुल सेशन इतना अच्छे से हुआ, सेशन करते तक तो बिल्कुल आराम से। मैंने बोला कि भगवान जी सब कुछ बहुत अच्छे से होने के लिए थैंक यू, पहले ही सोच लिया कि हाँ सेशन तो बहुत अच्छे से, वो सब अच्छा हो गया। उसके बाद में फिर मुझे सिला दिया। फिर याद मीनाक्षी आई ने कि सिलाई मुझे दिया। कि अच्छा ब्रेकडाउन था। फिर मैंने फिर से वापस मतलब मैं जो हीलिंग करती हूँ एंजल कॉलिंग, और फिर मैंने होपोनोपोनो किया, फिर ब्रेन को बहुत सारा थैंक यू बोला, और सुबह अभी रिलैक्स, अब बहुत अच्छा मतलब रात को सोते वक्त अच्छे से रिलैक्स होके सोई और ठीक हो गया। तो उसके लिए वेरी नाइस, बहुत हाँ, बढ़िया, मेरे पास बहुत ना बढ़िया। सबसे बड़ी शेयरिंग है इस मैजिक हेल्थ की। वो ये है कि जब मैं इस मेरे को बुआ ने, सबको पता ही है मेरी बुआ है मीना कालरा, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस मैजिक बुक में। तो उन्होंने मुझे, हमें गेट टुगेदर में थे, उन्होंने बोला देख यार ये कपल है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो बुआ ना हीलिंग करते रहते हैं, तो मेरे को लगा यार ये फिर कुछ ऐसे हीलिंग बोल रहे हो, और मेरा उस टाइम वो इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने मुझे ना, और जबकि वो इतनी प्रो नहीं है, मतलब उनको बस अपने आप ही उन्होंने मेरा फोन लिया और ऐड कर दिया और सब कुछ कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, ग्रुप बन गया। तो मैंने देखा नहीं है फिर एकदम से ना मई में 5 तारीख को मेरे को कोई ब्रेक डाउन आया नेवल में, वो बोलते हैं ना नाभ वाभ जो भी होती है। तो अब वो समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक हूँ, कैसे करूँ, कैसे, और वो ना मतलब मजेदार वाला ब्रेक डाउन होता है, अब समझ जाओ कैसे भी। तो अब मेरे को था कि ये तो, अब मैंने एक दो सेशन तो ऐसे सुने थे कि हाँ थैंक यू बोलते हैं, बट मैंने वो छोड़ रखा था ग्रुप कि नहीं कुछ नहीं। तो ना मैंने ये बोला कि अब ये थैंक यू था, और मैंने अरविंद सर की सुना था 16 अप्रैल वाला 2024। तो मैंने कहा यार ये थैंक यू बोलते हैं ना सर, कुछ नहीं समझ आ रहा, थैंक यू बोलते रहो, क्योंकि मैंने जब जब उनकी रिकॉर्डिंग कोई भी सुनी ना रैंडमली, तो मैक्सिमम में वो यही बोल रहे होते थे कि थैंक यू बोलो, थैंक यू। तो मैंने बोला कि यार और उस टाइम मैं बहुत मेजर ब्रेकडाउन में भी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, तो मतलब ऐसे ही भगवान जी कहते हैं ना कि बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि इस जर्नी पे लाना था मुझे। तो क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है, अगर आप सच्ची में चाहते हो ना कि मैं इस जर्नी में आऊं, तो मैं थैंक यू बोलूंगी और आप इसको ठीक करो। कर दोगे। और अगर आपने इसको मतलब, सॉरी टू से, बट मैंने चैलेंज दिया था भगवान जी को, ये सेम क्योंकि हियर। उस टाइम ना मेरे को बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी। कोई बोल रहा था यहाँ आ जा, बुआ बोल रही हीलिंग में आ जा, मम्मा कह रही है ये कर ले, वो कह रहा है वो कोड चल रहा है, ये चल रहा है, जो जो भी हो रहा था। तो मैंने बोला कि इफ यू रियली वांट टू बी इन दिस जर्नी ना, तो आप मुझे कुछ मैजिक। और मैं ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रही। और 1 सवा घंटा हुआ होगा, शायद 1 घंटा भी नहीं, जितना भी देर हुई हुई। और मेरे को था, मतलब जो भी था नेवल में ऐसा था, मैं बेड पे ही थी पूरी। और मेरे को कब नींद आ गई मुझे नहीं पता, और जब मैं उठी ना तो मैं ऑलमोस्ट 60 to 70% में ठीक क्यों? थी। एंड आई वाज लाइक क्या मैं हिल पा रही हूँ, और मैं सच में कूदी। तो मैंने कहा यार ये तो मैं हिल, मतलब मैंने स्टमक को हाथ लगाया, मैंने कहा वाह ये तो मैं कूद पा रही हूँ। फिर मैं बेड से नीचे आई,
फिर मैंने रनर पे जंप किया। मैंने कहा यार ये तो, फिर मैंने कहा अब सही है। तब मुझे मैजिक क्यों भी नहीं पता था। तो अब रिलेट करते ना, तो यार भगवान जी मतलब ऑलवेज देयर मी, इतने काइंड हो ना कि। और उस टाइम तो मैंने क्या मतलब चैलेंज तो किया था ना भगवान जी को कि आप चाहते हो, तो मुझे लगा कि अब तू लग जा। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग से की। सो इट वाज, तो इसलिए मैजिक हेल्थ तो Yes. हमेशा, जब ये डे 4 आता है ना, मेरे को हमेशा वो वाली बात याद आ जाती है। दे याद आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड शेयरिंग मीनाक्षी। मैं अभी लेटेस्ट शेयरिंग करूंगी क्योंकि ओल्ड शेयरिंग और रिलेटेड चैप्टर में करूंगी, आज हेल्थ की करती हूँ शेयरिंग। मुझे शुरू से ही डांस करना बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत शुरू से ही मुझे डांस करना बहुत पसंद है और अभी भी बहुत पसंद है। तो अभी हम लास्ट इस पार्टी में थे एंड आई वाज डांसिंग। मैं 4 इंच की हील पहनती हूँ, कम से कम 3-4 इंच की पार्टी में हील पहन के जाती हूँ। सो आई वाज इन अ पार्टी एंड वहां पर मेरे से हाफ एज की लड़कियां भी थीं सारी। एंड हम लोग करीब 9 बजे पार्टी में पहुंचे और जितने भी सारी वो फैमिली थी, फैमिली के ही सब थे, बच्चे थे, डॉटर लॉज थी सबकी, छोटी भाभियां थी, सब लोग थे। एंड थोड़ी थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ सब अपनी हील्स उतार के एक तरफ रख रहे हैं, थक गए थक गए। एंड मैं सोच रही हूँ मन में, अनीता तू तो नहीं थकी, तू तो अभी तक हील्स पहन के डांस कर रही है, ये क्या है? ये मैजिक था, ये मैजिक था, ये हेल्थ की प्रैक्टिस थी, ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, लगातार, डेली, ये मैजिक की प्रैक्टिस का रिजल्ट था जो मैं 4-5 घंटे 6 घंटे बिना 4 इंच की हील उतारे डांस कर पा रही थी लगातार। सो एंड आई फेल्ट सो गुड, आई टोल्ड माई हस्बैंड, अमित यार मैंने तो कल सैंडल भी नहीं उतारे और मैं तो डांस कर रही थी, मैं 9 बजे आपके साथ गई हूँ, 2 बजे रात को वापस आई हूँ एंड आई वॉज गुड, आई वॉज रियली गुड, टच वुड। So this is the result of this magic book. This is the result of this gratitude. This is the result of the belief. This is the result of the consistency. So this is how this magic works. हेल्थ में बहुत छोटे बड़े बहुत हम लोगों ने पिछली प्रैक्टिसेस में सबने सबने बहुत रिजल्ट्स देखे हैं अपने हेल्थ में, बहुत सारे रिजल्ट। ये मेरा लेटेस्ट था इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हाँ जी, इट्स थैंक यू 11:30, वी थैंक हैव यू 10 minutes लेफ्ट। थैंक यू वीना जी, थैंक यू थैंक यू मुझे ये थैंक यू। पूछना था आपसे, मुझे ये पूछना था जैसे हमने ग्रेटिट्यूड ये तो कर लिए हेल्थ के लिए, लेकिन जैसे भी मुझे फीवर चढ़ता जा रहा है और मुझे लग रहा है अब ये बढ़ेगा, तो अब अब मैं क्यों क्या बोल रहे करूं? बढ़ेगा? मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, लाइक हाँ अभी तो ये लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी, जिसे अभी फील हो रहा है, तो मैं क्या करूं कि ये ना बढ़े? नहीं, बस और यही बोलते कोल्ड, रहिए, ये नहीं बढ़ रहा, आई एम हेल्थी, आई एम हीलिंग, आई एम हेल्थी, आई एम ये हीलिंग। तो मैं सुबह से बोल रही हूँ। हाँ, आप बोलते रहिए ना लगातार बिना थके, बोला अच्छा, नहीं जा रहा दिल में बोल लो, आवाज नहीं मैं नहीं बोला निकलती। जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा लिख तो सुबह का होमवर्क कर रहा था, बस 10 लिख लिए थे मैंने, उसके हाँ, बाद लिखा नहीं जा रहा। तो बस वो गिफ्ट ऑफ हेल्थ वाला जो आपने लिखा है उसको रखिए और धीरे ओके, धीरे बहुत स्लोली उसको बोलते रहिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, रिसेंट राइट। का आई एम वेरी हेल्थी। रिसेंट का मेरा मैं बताऊं आपको, इसी हाँ का रिचा इसी प्लीज बोलो ना, हाँ है रिचा। ना। हाँ, अब ये कुछ दिन पहले क्या? की बात है। आपकी मतलब वॉइस, योर वॉइस इज नॉट क्लियर रिचा, हिल रही है वॉइस, ब्रेक डाउन है थोड़ा नेटवर्क में, अब बोलिए कुछ। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है। ओके, वो रह गया था बीच में शायद से। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है। अभी फिर समथिंग, सम इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, माइन और योर्स? मैं शेयर करूं? हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जब जी हाँ जी प्लीज। तो आई वांट टू शेयर अबाउट दिस हेल्थ वाला ओनली। अभी रिसेंटली जैसे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम जापान, तो आते साथ ही क्या हो गया था कि सम ब्रेकडाउन हैपेंड इन थ्रोट एंड दिस थिंग, फीवर एंड। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज वीना जी हैज फीवर वाला कंसर्न। तो बेसिकली क्या था कि
you just have to keep giving yourself good blessings, as in कि I'm healing, I'm absolutely okay. There are people जो कि उस समय अपने सेम ब्रेकडाउन में थे, but they were taking medicines. ठीक है, I did not take any medicine at all. मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, कुछ नहीं किया, और बस यही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, और जो हेल्थ की है, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, बस उसी को ही बस कंटिन्यूअसली चांट करते करते, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेट करो, जो भी आपको विजडम भी मिलता है विद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यू गेट विजडम ऑल्सो कि आपको क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, बिकॉज बॉडी इज हीलिंग, सो एनीवे इट विल हील बाय इटसेल्फ. सो मतलब जब आप वैसे वाले थॉट्स देते हो, यू चेंज योर बिलीफ रिगार्डिंग दैट, तो आई फेल्ट देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस. एंड विद इन, जो जनरली लोग कहते हैं 1 हफ्ता लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, आई थिंक इन कपल ऑफ डेज और 3 days टाइम आई वाज एब्सोल्युटली ओके. एंड वो उस दौरान भी ऐसा नहीं था कि मुझे 3 दिन के बाद में रिजल्ट्स आए या इफेक्ट आया, रादर मुझे उससे पहले भी जो एक चल रहा था टाइम, वो इनका वो भी बड़ा इजी हो गया, और वो हैप्पी सा, इजी सा, सब कुछ अपने आप इजीली होता जा रहा था. सो दिस थिंग आई हैव फेल्ट इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो, बिकॉज अर्लियर अगर मैं कंपेयर करूं और आज जो कंपेयर करूं, there's a huge difference in that. There's very much of easiness, and सब चीज इतनी इजीली हो जाती है, काम भी हो रहा है, मैनेज भी हो रहा है, और इजी हो रहा है. मतलब सो आई फील कि ये प्रैक्टिस बहुत 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 हेल्प करती है, और चाहे सोते जागते सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली मतलब करते रहो इस चीज को, तो बिकॉज आप ही की हेल्थ है. एंड एज यू सेड ना कि हील्स पहनकर भी, अब देखो जनरली हील्स पहनकर क्या होता है कि थोड़ी देर भी पहनो तो आप थक जाते हो, बट इट्स योर प्रैक्टिस एंड योर मेंटल स्टेट एंड योर ओवरऑल स्टेट विच हैज हेल्प टू एक्सपीरियंस कि बाकी के लोग थक गए बट यू वर एब्सोल्युटली फाइन. So I think that it changes your thought process entirely, and you're focusing on the good part. So of course you attract more good about it. So it's amazing. This practice is just amazing, मीना जी. आप आज ट्राई करो. आई एम श्योर आप नेक्स्ट जब हमें 3 PM या 6 PM और 9 PM में मिलोगे ना, यू विल बी लाइक अ चेंज्ड पर्सन. आप 3 घंटे के लिए ट्राई कर लो. थैंक यू I can आशिमा. say, मैंने भी सेम यही किया रात को कि मैंने क्रोसिन नहीं ली. मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते क्रोसिन ले ले, मैंने कहा अच्छा दे दो, लेकिन मैंने उसको ड्रॉर में रख दिया, मैंने नहीं ली. मैंने बोला मेरे को यूनिवर्स इसके बिना ठीक करेगी, मेरे को नहीं लेनी. Did the same. वाह वीना जी, वाह क्या कमिटमेंट है आपकी. अब आप 3 hours बस यही बोलो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम होल, आई एम परफेक्टली हेल्दी. जो सबकॉन्शियस वाले में भी ना बुक में बड़ी अच्छी हाँ वो है, जो काइंड ऑफ एफर्मेशंस हैं. आई एम होल, आई एम परफेक्ट. आप फीवर का नाम ही अपने दिमाग से निकाल दो. क्या होता है? ये एग्जैक्टली, कुछ नहीं ये होता. बोलना ही नहीं वेरी है नाइस. आपको. हाँ, ये बोलना ही नहीं है. हाँ मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन बोलना है बस. नहीं, वो भी नहीं बोलना. आपने बोलना आप बिल्कुल ठीक हो. ठीक है, ओके फाइन, So मैं you are यही absolutely करूंगी. okay. और मैं ये हाँ, सुबह से तो कर रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है मास एनर्जी से ज्यादा बेटर हो जाएगा ये. अरे आप 3 PM में आना एकदम एकदम चंगे होके. ओके. थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल. मच. यू मेरे विल. पास ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी शेयरिंग है पीरियड्स को लेके. मेरे को जब गोवा जाना था ना, तो मेरे 18 या 19 मेरी ना पीरियड साइकिल शुरू से बहुत एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट कि 24th डे मतलब 24th डे होनी ही होनी है. तो अब वो गोवा में ऐसे हो रहा था. अब मैं ना यूट्रस के वो लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेटिट्यूड. कि मेरे को बस 3 दिन निकाल दो. मैं जिस दिन वहां से फ्लाइट लूँ ना, बस चाहे सुबह सुबह हो जाए. और क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि मतलब जो भी, तो फिर तो मेरे को था कि अब ये तो इतनी अमेजिंग है ना कि 18 19 थी, चलो वो तो वहां पे चलोगे. और फिर ना मैं ना जब पैड्स भी रख रही हूँ ना सैनिटरी, तो मैं कह रही हूँ मुझे तो भरोसा है, फिर तू रख क्यों रही है मीनाक्षी, ये तो तू खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. मैं नहीं लेके गई, मैं नहीं मेरी लेके गई, मतलब कि नहीं भाई नहीं, जब भरोसा है ना क्या तो भरोसा है. तो फिर क्या हुआ. और भाई उसका भरोसा क्या हुआ, यूट्रस जैसे का वीना जी ने टैबलेट नहीं खाई कल रात को. भरोसा था. भरोसे का ये हुआ कि भाई मैं वापस आ गई. तब ट्रिपल M चल रहा था, लास्ट वाला अगस्त वाला, हम सब थे उसके अंदर. और मैं वापस आ गई 21 या 22 को हम वापस आए हैं. तो भाई पीरियड जा नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे. तो 31 या 1 अक्टूबर की बात है, एकदम से ना ट्रिपल M में मैम ने, एनी मैम ने बोला कि व्हाट डू यू रियली वांट नाउ, आज बताओ. स्टार्ट ही ऐसे किया कि आज ये बताओ.
तो मैंने लिख दिया कि मुझे मेरे पीरियड्स चाहिए हेल्दी एंड जॉयफुल। और मैं उसमें 1:30 बजे, माय 12 बजे, 2 से 4 होती थी तब, तो उसी में ही मेरे हाँ को उसी वाले एमएमएम सेशन, ऑनगोइंग सेशन में ही मैं वॉशरूम गई एंड आई हैड, और इतना जॉयफुली और इतना तो मतलब बस एक बार लिख के छोड़ मैंने कहा दो। ये यूट्यूब ने कितना कुछ वाह सुन लिया लिख भाई। दो, वाह विश्वास रखो, बस होता है। सही है, बहुत वेरी सही है। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इस तरीके के मैं वंडर्स, भी मैं मैजिक्स। भी अभी रिसेंट वाली हेल्थ की शेयर कर ही लेती हूँ ना। जैसे अभी आशिमा ने बताया ना, उसी टाइप से था। मतलब मेरा भी हेल्थ ब्रेकडाउन था, वही जो अभी कौन सब बोलते हैं अभी तो ये चल ही रहा है। मैंने बोला मेरे को नहीं मालूम, नहीं चलता हमारे लिए, तो ऐसा सब चीज कुछ नहीं होती कि जो चल रहा नाम है भी ये नहीं सब लेते कुछ। हम तो, नाम भी नहीं ले रहे। मैंने फिर बोला मैं तो बोलना ही नहीं है। मतलब पहले ऐसा होता था कि मेरे पापा अगर मेरे बेटू को कुछ हो गया, चलो ये दो ये दे दो, इसके पास ले जा लो। मैंने बोला इस बार तो ना डैडी ने बोला ना मैंने। और बेटू बेटू मेरे को बोलता है मम्मा ऐसा हो रहा है, मेरे को भी था और फिर उसको भी हो गया। तो बोलता है मम्मा ऐसा हो रहा है। मैंने बोला बेटू ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है आई एम हीलिंग कि भगवान जी मुझे ठीक करने के लिए। बस मैंने बोला मैजिक रॉक लो और ऐसे अपने सिर पे रखो, अपनी आईज पे रखो, मम्मा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मैंने नोज पे रखो यार, और बोलना सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और सिर्फ यही बोलना आई एम हीलिंग। ना उसको एक मेडिसिन की जरूरत पड़ी ना मुझे। मतलब मैंने भी नहीं ली रात को। आई नो रात भर क्या था वो बॉडी में, लेकिन फिर भी मैं बोलती गई आई एम हीलिंग, मुझे मालूम है भगवान जी आप ठीक कर दोगे। और ये सब चीज ठीक हो रहा है, बस मुझे इतना पता था। थैंक यू थैंक यू। और जो भी आता है ना सब करते गई मैं। मेरे लिए तो इतना नहीं, बेटे के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे पे क्या असर होता है। फिर स्कूल भी भेजना है, मैंने बोला, हस्बैंड भी बोलते हैं नहीं स्कूल तो भेजो, घर पे तो और फिर ज्यादा वो हो जाता है वो। स्कूल भी गया वो, और जब जब स्कूल गया ना तब वो एकदम हेल्दी रहा। मतलब घर पे आके थोड़ा बहुत वो हो जा रहा था, स्कूल गया तो और ज्यादा परफेक्ट रहा। तो इतने अच्छे से वो ठीक हो गया, मतलब 3 डेज में हम लोग ठीक। मैं डैडी को बोला डैडी आपको आश्चर्य नहीं हाँ, लगा इस बार आपने बोला भी नहीं कि हमको डॉक्टर के पास जाना है?" बोले हाँ वाह, नहीं नहीं होता वाह, था। वाह। तो और वही था ना रिचा, जो सिग्नल्स आप बॉडी को दोगे, आपका माइंड जो भी बॉडी को सिग्नल देगा, बॉडी हील करेगी। आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, यू आर बिलीविंग दैट यू आर हीलिंग, यू हील। है ना, आप ही बिल्कुल। कर जाते हो, आप ही के तो अरे ये बढ़ गया, अरे ये तो यहाँ हो गया, अब तो ये इतना हो गया, अब तो वो उतना हो गया। तो यू विल रिसीव दोज थिंग्स। मुझे मुझे तो 2 दिन भी फर्क पड़ गया, और बेटे के लिए तो मैंने एंजल कॉलिंग और सब कुछ किया। मेरे लिए तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन उसके लिए सब याद आ गया कि एंजल कॉलिंग कर एंजल लेती हूँ। कॉलिंग कर लो। वो तो होता ही है, यू आर या अटैच्ड टू योर चाइल्ड सो मच, सो यू नेचुरली यू विल बस गिव द बेस्ट टू। उसके सिर पे हाथ रखती थी ना, तो वो उसका मतलब अभी रात को अगर उसको कभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा खांसी आ रही है कुछ, जैसे उसके सिर पे हाथ रखती थी ना, तो वो एकदम चुप हो जाता था। हाथ हटाया फिर से उसको खांसी आना शुरू। उसको रात भर यही चलता रहा कि उसको मैं हीलिंग देती जा रही हूँ, और फिर वो ये इतनी और अमेजिंग जितना लाइफ। अभी हम शेयरिंग कर रहे हैं ना, सब लोग ये ध्यान रखें, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा ही लेगा। ये आज मेरा कुछ, टेस्ट ही है, मुझे पता है। हाँ, कोई ना कोई है ना? ब्रेकडाउन दिखाएगा। अगर आपने वहां हम्म। हार मान ली, तो आप देख लो। अब आप, ये आपको देखना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये आपकी ऑब्जर्विंग है कि आप उसमें हार मानते हो उस ब्रेकडाउन को लेके, और या ये बोलते हो तू ले ले बेटा, टेस्ट ले ले, मैं तो ढोल ही बजाऊंगा। मैं तो खुशी हूँ। मैं तो इस बिल्कुल। चैलेंज को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप तो कर लो, आप तो ले लो टेस्ट, में तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो बिल्कुल। दिस इज द वे वी लिव आवर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो थैंक यू मच, फॉर थैंक सीइंग यू। मैजिक्स इन योर लाइफ, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर द लवली कीप ऑन सेशन। शोइंग, कीप ऑन फीलिंग, खूब कीप सारी ऑन, healing। खूब सारा हीलिंग बीना जी को, खूब सारी थैंक यू, हीलिंग। थैंक यू। थैंक यू, खूब आई सारी थैंक एम यू सो blessings। हीलिंग, मच, विल आई बी एम लीविंग हीलिंग, नाउ। थैंक आई यू, एम हीलिंग। थैंक 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 यू। यू, यू, लव थैंक यू यू। so much, थैंक यू, love you, थैंक love you, थैंक यू, लव thank यू you, टू। thank you, love you so much, थैंक यू माय लवली ग्रुप। thank you, thank you, थैंक thank you. यू।